जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। संस्कृत विषय कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा पुनरावृत्ति कार्य, अभी हम सिर्फ इसमें लगे हुए हैं। हालांकि जो और बच्चे हैं, अन्य कक्षाओं के जो बच्चे हैं, वो भी कह रहे हैं मैम थोड़ा सा और रिवीजन हमारा भी करा दो। हाँ, कराएंगे, अभी थोड़ा समय है आप लोगों के लिए। लेकिन पहले कक्षा 10 का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इन बच्चों के लिए क्या है, इस समय बहुत 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 मैं कहूँ कि पीक का समय चल रहा है। तैयारी में बहुत बिल्कुल हाई लेवल का समय चल रहा है। अगर अभी आप लोगों ने अच्छे से अभ्यास कर लिया, तो जो थोड़ी छोटी-मोटी थोड़ी बहुत कोई कमी रह जाएगी, आप उसको पेपर तक उसको फिर से पुनरावृत्ति कर सकते हैं, फिर से उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो इसलिए आइए पहले कक्षा 10 की पुनरावृत्ति कर लेते हैं, फिर बाकी जो और कक्षाएँ हैं उनके बारे में भी बात कर लेंगे। तो इसी श्रृंखला में आज हम करने वाले हैं संधि की पुनरावृत्ति। संधि के नियम हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, वन शॉट वीडियो भी उसकी हमने डाली है। आशा है आपने उसके नियमों को उसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और आइए अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। इन प्रश्नों में हम लोगों ने क्या किया है कि जो पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हुए हैं, उनसे भी सारे प्रश्नों को उठाया। मतलब कोशिश की है कि करीब-करीब पिछले 8-10 साल के प्रश्न हम उठा लें, आप लोगों के लिए ले लें, ताकि आप लोग अच्छे से अभ्यास कर सकें और एक स्पष्ट आइडिया, क्लियर आइडिया हमें ये हो कि हाँ भाई किस तरह के प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए जरा चलते हैं प्रश्नों की तरफ और ध्यान से इनकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भक्तः शिवार्चनम कृत्वा कथयति शिवो अहम। शिवो अहम तो क्या होगा? शिवः धन अहम। शिवो अहम, शिवः धन अहम। जगदीश्वरः क्या हो जाएगा? जगत धन ईश्वरः। वाक अर्थी, वाक धन अर्थी क्या बनेगा? वागर्थी। कह धन चित तो क्या हो जाएगा इसका? कश्चित। शीतल धन छाया क्या होगा? शीतल छाया। क्या च का आगम हो जाएगा सामने छ होने पर? इच्छत्यात्मनः तो क्या होगा? इच्छत्यात्मनः कौन सी संधि? यण संधि क्या बनेगा? इच्छति धन आत्मनः। इच्छति धन आत्मनः, इच्छत्यात्मनः। जागरूको हम तो क्या बनेगा? इसकी संधि क्या हो जाएगी? जागरूकः धन अहम। जागरूको हम, जागरूकः धन अहम। चलते हैं आगे। नियमों को ध्यान से पढ़ने के बाद इन प्रश्नों को आप पहले एक बार स्वयं हल करें और उसके बाद आप आगे चलें। अयम शोकः। अयम शोकः तो क्या होगा? अयम धन शोकः। कह धन चित क्या बनेगा इसका? कश्चित। कह धन चित कश्चित विसर्ग को हो गया श। मृगाहा चरंती क्या बन जाएगा? मृगाश चरंती सत्व संधि। चक्षुर्दानम। चक्षुः धन दानम रत्व संधि। वागीश वाक धन ईशः। वागीशः वाकधन ईशः जशत्व संधि। हरये क्या होगा? हरे धन ए हरये। देखिए ये कौन सी संधि है? अयादि संधि। नियमों को ध्यान से पढ़कर फिर इनका अभ्यास करना है। अब क्या है? मातृधन आज्ञा तो क्या बनेगा?
त्राज्या री को र, कौन सी संधि? यण संधि, कई बार पूछ ली जाती है। स्वर संधियां कोई सी भी हो सकती हैं। फिर क्या है? तपस्ते पे, तपह धन ते पे, वाक धन मयम, वांग मयम। उसके बाद क्या कहते हैं? कह धन अपि, को अपि। पर्जन्य, पर्जन्यस्तद, तो क्या होगा? पर पर्जन्य धन तद, पर्जन्यस्तद, विसर्ग को हो गया क्या? तत्व संधि। वरम व्रणेश्वर राजर्षे यदिच्छसि, यदिच्छसि क्या होगा? यत धन इच्छसि। सन्निधिम क्या बनेगा? सत धन निधिम, सन्निधिम। षट धन एते क्या बनेगा? षडेते, षटधन एते षडेते। ये हो गई कौन सी संधि? ट को हो गया ड, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण, जशत्व संधि। मृगोधन अपि, तो क्या बनेगा? मृगः धन अपि, विसर्ग को हो गया ओ, अ को हो गया अवग्रह, कौन सी? उत्व संधि। ही धन एनम, ह्येनम यण संधि। इति धन अस्ति, इत्यस्ति यण संधि। ई को हो गया यत धन अवसरे, यद अवसरे। चंचलम, जब भी इस तरह की संधि आए ध्यान रखिएगा। क्या? चम धन चलम। जो ये अनुस्वार वर्ण है, जब हम इसको इसका संधि बनाएंगे, इसका समासपद जब हम बनाएंगे, संधि करेंगे, तो ये इसमें क्या होगा? हमेशा इसको पंचम वर्ण ही होगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है चम धन चलम चंचलम। हम इसको अनुस्वार के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो एक वर्ण में जो हमारा अनुस्वार होता है, उसको निश्चित रूप से नियम है, वहां उसको पंचम वर्ण ही होगा, सामने वाले वर्ण का, सामने वाले वर्ण के वर्ग का। चक्रः धन अपि, चक्रोपि। चक्षुधन हीनः, तो क्या होगा? चक्षुर्हीनः, चक्षुर्हीनः। कौन सा? रत्व संधि। केन प्रयुक्तः धन अयम, प्रयुक्तोयम, प्रयुक्तोयम। कौन सी संधि? उत्व संधि। परैर्न क्या होगा? परैहि धन न। कश्चित, कह धन चित, कश्चित। पापी नांच क्या बनेगा? पापी नाम धन च, म को अपने जो सामने वाला वर्ण है उसके वर्ग का पंचम वर्ण हो गया, क्या बना? पापी नांच। श्रेयः धन कर्म, श्रेयस कर्म, श्रेयः धन कर्म, श्रेयस कर्म। सत धन आचारः, तो क्या बन जाएगा? सदाचारः। इतस्ततः क्या होगा? इतः धन ततः, इतः माने इधर से, ततः माने उधर से, इधर से उधर से, इधर उधर से, तत इतस्ततः।
और अब क्या है? ज्योतिर्गमय। ज्योति धन गमय। मृगाचरंती, तो क्या बनेगा? मृगाश्चरंती। सत्व संधि। क्या बना? मृगाश्चरंती। ठीक है। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। संस्कृत कक्षा 10 बोर्ड की परीक्षा के लिए हम अभ्यास कर रहे हैं संधियों का। इससे पहले हमने समास का किया, हमने प्रश्न निर्माण का किया, और आगे भी जो बचे हुए प्रश्न हैं उनका भी हम इसी प्रकार अभ्यास आपके लिए कराते रहेंगे और इस तरह की वीडियो आपके लिए और बनाते रहेंगे। बस करना क्या है, ध्यान से आपको इन प्रश्नों को पढ़ना है, समझना है, और फिर इनके नियमों को भी दोहरा लेना है, और फिर अच्छे से पेपर देके जाना है। जब आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आएँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इन वीडियो से कितना लाभ। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।